नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लगातार अगले 1 घंटे तक। सबसे पहले लेकिन बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 3rd राउंड की वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा और उपद्रव हुआ, गोलियां चली, बम बरामद हुए, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन डायमंड हार्बर में थी। वही डायमंड हार्बर जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अभेद्य गढ़ बताया जाता है। डायमंड हार्बर के कई पोलिंग बूथ पर वोट कैप्चर के आरोप लगे। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बैटल ऑफ बंगाल में गुंडों के इस्तेमाल का दावा भी किया गया। आखिर डायमंड हार्बर सीट पर इतना बड़ा घमासान क्यों? बंग युद्ध में डायमंड हार्बर सीट साख का सवाल क्यों बन गई है? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन डायमंड हार्बर, चुनावी बैटल, खूनी पिक्चर। जानना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी मिली है क्या? धमकियां देना ऊपर वहाँ से दूर से, जैसे हम डिस्टेंस में थे डिस्टेंस पे थे तो उन्होंने उन लोगों ने धमकियां दी क्या आके देखो। धमकी आ रहा है? धमकी? हाँ, हमके बम पिस्तौल लेना दाड़ी अच्छे। बम पिस्तौल? यहाँ पर टीएमसी का वोट ज़्यादा है, वोट रोकने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ। बंगाल चुनाव का 3रा चरण। कहां फटा बम, कहां लहराया तमंचा, कहां चली लाठियां, कहां डंडे बरसे। बंगाल में 3रे चरण के चुनाव में जबरदस्त तनाव था। वोटिंग के दौरान खूनी झड़प की कई वारदातें सामने आई। लेकिन डायमंड हार्बर में तो हद हो गई। बूथ बूथ पर हंगामा हुआ। बूथ के भीतर बम बंदूक से लैस गुंडों के कब्जों के आरोप लगे। एक उम्मीदवार चुनाव हाईजैक होने का आरोप लगाता रहा। टीएमसी कार्यकर्ता सब सामान्य होने के दावे करते रहे, लेकिन सच क्या है? क्या है डायमंड हार्बर की मिस्ट्री? क्यों बंगाल चुनाव में सबके साख का सवाल बन गई है ये सीट? एक एक जानकारी हैरान कर देगी। तस्वीरें देखकर आप दंग हो जाएंगे। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप बंगाल में चुनावी घमासान के खूनी होने को समझ पाएंगे। डायमंड हार्बर रिपोर्टिंग, क्या यहां खूनी खेला हुआ? क्या पोलिंग बूथ के अंदर बम लेकर बैठे थे गुंडे? वोटिंग सेंटर जाने से थर्रा क्यों उठा एमएलए उम्मीदवार? जैसे 80 से 90 के करीब। हाँ। ठीक है, ठीक एकदम मस्जिद के उस पास। हाँ। मस्जिद के आस पड़ोस में। ठीक है, तो 80 से 90 के करीब पूरे यहाँ के जो है टीएमसी के लोकल्स, एंटी सोशल सारे मिल के एकदम वहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, बूथ नंबर 163 पर। जी जी जी। तो इसीलिए जा नहीं पा रहे, इंतजार कर रहे हैं फोर्स का इंतजार कर रहे हैं। आप अभी जा नहीं रहे हो अंदर? जाएगा। फोर्स का इंतजार कर रहे हो? फोर्स का? इन दावों की हकीकत जानने के लिए पहले हुगली चलिए। यहाँ आराम बाग में कोहराम मचा था। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता मरने मारने पर उतारू थे। पोलिंग बूथ अखाड़ा बना था। तमंचा, लाठी, डंडा, सरिया, जिसके हाथ जो लग रहा था उसी से खून खराबे पर उतारू थे।
इस भीड़ में एक चेहरा जाना पहचाना दिखा। ये सुजाता मंडल थी, जिन्हें भीड़ खदेड़ रही थी। सुजाता मंडल के साथ दिख रहे आदमी के पास हथियार था। भीड़ के हमलावर होते ही वो हथियार लहराने लगा, लेकिन इतने पर भी भीड़ का गुस्सा थमा नहीं। बांस की लाठियां लेकर सुजाता मंडल को दौड़ा लिया गया। वो किसी तरह जान बचाकर पोलिंग बूथ से बाहर भागी। सुजाता मंडल बीजेपी नेता सौमित्र खान की पत्नी है, जिन्होंने ऐन चुनाव से पहले टीएमसी ज्वाइन की। हुगली के आराम बाग में वोटिंग के दौरान सुजाता मंडल बूथ पर भड़क गई तो उन्हें ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। तीसरे चरण के कई पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे थे। डायमंड हार्बर के डेंजरस खेला के बीच जान जोखिम में डालकर टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने साहसिक रिपोर्टिंग की। इस रिपोर्ट की एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अभिषेक उपाध्याय ने डायमंड हार्बर के कई पोलिंग बूथ का जायजा लिया, वोटरों से बात की, दोनों पक्षों के दावे सुने। आप भी सुनिए, देखिए, समझिए डायमंड हार्बर का घमासान क्या है। डायमंड हार्बर पोलिंग बूथ नंबर 1 पूर्वा भवानीपुर। ये डायमंड हार्बर का पूर्वी भवानीपुर है और एक बार फिर से यहाँ पर हम देख रहे हैं वही स्थिति हो गई है। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और ये यहाँ पर रुके हुए हैं। डायमंड हार्बर के पूर्वा भवानीपुर पहुंचने पर दीपक हल्दर दंग रह गए। पोलिंग बूथ से कुछ दूर ही उनकी गाड़ी रुक गई। बूथ के भीतर जाने से उन्हें डर लग रहा था। दीपक हल्दार ने पुलिस की क्यूआरटी टीम को मदद के लिए बुला लिया। अंदर जाना है आपको? जाओ भाई, क्या कोई शिकायत है? क्यों हटे वो ये वोट देते दिच्छे ना, वोट नहीं देने दे रहे? वोट नहीं देते हैं। तो फोर्स का इंतजार कर रहे हैं आप? फोर्स का इंतजार फोर्स आएगा तो फिर आए हैं। इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें क्या है? सब बूथ नंबर है। अच्छा, बूथ नंबर है। ये फिर यहाँ रुक गए हैं और कह रहे हैं कि फोर्स का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बीजेपी कैंडिडेट सहमे हुए थे। आरोप ये था कि पोलिंग बूथ में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा रखा है। दीपक हल्दार ने इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात जवानों के साथ पोलिंग बूथ में घुसने की हिम्मत दिखाई। वोटिंग सेंटर्स पर वोटर्स की लाइन लगी थी, वोटिंग जारी थी। बूथ पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सब कुछ सामान्य होने का दावा किया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई जबरदस्ती, मारपीट, बवाल? नहीं, सब शांत है मामला? पूरा एकदम शांत, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि फोर्स का नहीं होता है इधर, कोई टेंशन नहीं, कोई भी जा सकता नहीं है, कोई खतरा उतर नहीं है? नहीं। हालांकि दीपक हल्दार ये मानने को तैयार नहीं हुए। 35 मिनट इंतजार के बाद जब पुलिस आई तब दीपक हल्दार सवाल जवाब करने लगे। दीपक हल्दार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एसडीपीओ, इन दोनों के बीच में आपस में बहस चल रही है। क्या शिकायत कर रहे हैं ये दीपक हल्दार? কে কোথায় কে কোথায় কি করবে না করবে বিষয়টা হচ্ছে এই যে তাদেরকে যখন আমরা বলছি তারা বলছে যে আমাদেরকে যেমন নির্দেশ দেবে আমরা কাজ করব। সেই নির্দেশটা কে দিচ্ছে? সেই নির্দেশটা এখানে যে যখন যেরকম অভিযোগ করছে তারা পেলেই সেখানে চলে আসছে না। এটা আপনি এদেরকে জিজ্ঞেস করুন, এই সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করুন। আমি অন্ততপক্ষে কমসে কম 45 মিনিট অপেক্ষা করলাম। पूर्वा भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार को देखकर टीएमसी कार्यकर्ता उग्र हो गए। दीपक हल्दार को क्या कहा गया, खुद सुनिए। वो गद्दार 2 बार यहाँ से एमएलए बन गया। पहले आपकी पार्टी में था? हम तृणमूल पार्टी का है, हम 2 नंबर ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट है। हम आप ये कह रहे हैं वो पहले टीएमसी में था, बीजेपी में आया, वो गद्दार है। वो गद्दार वोट बंचर करने के लिए इधर फिर आया, गंडगोल करने के लिए। एक बात बताइए, वोटिंग सब शांति से हो रही है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, किंतु गद्दार आने से दिक्कत करने से। दीपक हल्दार को यह तमगा इसलिए दिया गया क्योंकि वो टीएमसी में थे। डायमंड हार्बर के सिटिंग एमएलए भी हैं, जिस लोकसभा सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी का सिक्का चलता है। यह सीट अभिषेक बनर्जी की नाक का सवाल बन गई है। दीपक हल्दार इसी वजह से एक एक बूथ पर जाकर खुद वोटिंग का हाल जान रहे थे। पूर्वा भवानीपुर से उनके काफिले के साथ अभिषेक उपाध्याय भी निकल पड़े।
डायमंड हार्बर पोलिंग बूथ नंबर 2 दोगिरा में पोलिंग बूथ के पास भीड़ जुटी थी। बीजेपी उम्मीदवार ने लोगों से वोट करने की अपील की, लेकिन कोई उनकी अपील सुनने को तैयार नहीं हुआ। देखिए अब यहाँ पर डायमंड हार्बर में यहाँ देखिए फोर्स पहुंची है, सीआरपीएफ, वेस्ट बंगाल पुलिस। बहुत देर से यहाँ पर ये शिकायत चल रही थी। ये देखिए बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि अंदर नहीं जा पा रहे हैं बूथ के अंदर, चूँकि अंदर तमंचा और बम लेकर के टीएमसी के लोग खड़े हैं, 90 लोग खड़े हैं। और अब देखिए ये देखिए लगातार पश्चिम बंगाल की पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, मौके पर पहुंची है। और अब आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज आगे बढ़ते हुए सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी के बावजूद वोटिंग सेंटर्स खाली थे। दोगिरा में सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में वोटर बूथ की तरफ बढ़े। इनसे बातचीत की गई तो सभी दीपक हलदार के आरोपों को दोहराने लगे। बाहर जो 200 मीटर के बाहर वोटर्स को आने के लिए रोक रहे हैं टीएमसी के गुंडे, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। वोट केंद्र तक ये कह रहे हैं केंद्र तक आएंगे तभी तो वोट देंगे। सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाने को तैयार हुए। उन्हें घरों से बुलाकर सीआरपीएफ टीम पोलिंग बूथ तक लेकर आई। वोटिंग सामान्य हुई तो दीपक हलदार ने अगले पोलिंग बूथ का रुख किया। हमारा कारवां भी साथ हो चला। डायमंड हार्बर पोलिंग बूथ नंबर 3 के सिंह बेरिया। बाकी पोलिंग बूथ जैसा हाल यहां भी था। बूथ नंबर 163 से कुछ दूर दीपक हलदार ठहर गए। उन्हें जानकारी मिली थी कि बूथ के करीब 80 से 90 हथियारबंद मौजूद थे। दीपक हलदार ने सिक्योरिटी फोर्स के आने का इंतजार शुरू कर दिया। ज़्यादा फोर्स नहीं आया, नहीं आया है, प्राय 30-35 मिनट अपेक्षा करार 35 मिनट आपने इंतजार किया, अपेक्षा करार परेও फोर्स এলো না, फोर्स नहीं आया, नहीं आया। तो সেজন্য हमारा वो सीआईएसएफ उन्हीं के साथ जा रहे हो आप? उधर उधर क्या खबर मिली उधर, जानकारी क्या मिली? वो साधारण पब्लिक के वोट देते नहीं देता है, वोट नहीं देने दे रहा है, नहीं देना है। अच्छा। पूर्व भवानीपुर, मिर्जापुर 108 108A 109 A। इधर खतरा है आपको, रिस्क है, खतरा है, डेंजर है, बहुत डेंजर है, बहुत रिस्क है। তৃণমূলের সাথে দালাল হয়ে গেছে না একেবারে, মানুষ ভোট দিতে পারছে না, সেদিকে লক্ষ্য নেই। वोटिंग में गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं वो गड़बड़ी कौन कर रहा है, इसे जानने के लिए अभिषेक उपाध्याय ने टीएमसी के पोलिंग एजेंट से बात की। टीएमसी के पोलिंग एजेंट ने चौंकाने वाली बातें बताई। आप लोग टीएमसी की ओर से हैं, सब ठीक चल रहा है? ठीक है। अच्छा, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, सब लोग वोट डाल रहा है, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। वो देखिए अच्छी हिंदी बोल ले रहे हैं, आपसे बात करते हैं, आप ठीक हिंदी बोल रहे हैं, सब ठीक है? हाँ, अच्छा है हमारे क्या में कोई तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं कोई। आप सब लोग टीएमसी, आप टीएमसी से हैं, आप सब? हाँ, हम सब वोट डाल रहा है सब लोग आराम से? जी हाँ, कोई तो नहीं। तो मुझे एक बात समझाइए, ये दीपक हलदार पहले टीएमसी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, ठीक है ना? इनका कहना है कि लोगों को रोका जा रहा है वोट डालने से। कोई नहीं, कोई यहाँ तो कोई नहीं वही बात नहीं है, ये रुकेगा। कुछ लोगों ने भी कहा है कि उनको रोका जा रहा है। यहाँ पर कोई बात नहीं है। जिस इलेक्शन में हाई वोल्टेज टेंशन थी उसे टीएमसी के कार्यकर्ता सामान्य बता रहे थे। मौके पर पहुंचे डायमंड हार्बर के एसडीपीओ शांतनु सेन के दावे भी टीएमसी कार्यकर्ताओं से मेल खा रहे थे। ये शिकायत जो है ये आपको आप खुद ही देख पा रहे हैं, हम इनका भी पूछताछ कर रहे हैं। और बूथ जो है आप मैं फिर आपको सबको इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ चलिए या फिर मेरे बिना चलिए, कहीं भी जाके आप देख लीजिए बूथ में कैसा पीसफुल इलेक्शन चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो मतदाता क्यों डरे घबराए थे? क्या ये आरोप मनगढ़ंत थे? जाके देखो कहाँ हो रहा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? देखो ना कहाँ हो रहा नहीं हो रहा। सब किसी को मना कर रहा है वोट देने के लिए। कौन मना कर रहा है? जो दूसरा पार्टी बोल रहा है तुम लोग का वोट हो गया। काहे के लिए? हम वोट दिया नहीं, मेरा हाथ में कोई छाप नहीं है, कुछ नहीं है। डायमंड हार्बर के जितने पोलिंग बूथ पर दीपक हलदार पहुंचे थे उनके समर्थक एक ही आरोप दोहराते सुनाई दिए। डायमंड हार्बर पोलिंग बूथ नंबर 4 सारिसा 246 मोड़। यहां कई मुसलमान वोटर आरोप लगा रहे थे कि उन्हें उपद्रवी वोट देने से रोक रहे हैं, जिसके बाद दीपक हलदार ने फोन पर पुलिस बुलाई। देखिए एक और जगह है डायमंड हार्बर की, सोडीसा इसे बोल रहे हैं, और यहाँ भी ये सब लोग हैं। वोट दिया? वोट नहीं देने दिया। মালবে ডিসনে বসে আছে, গেলেই মারবে। যার জন্য আমরা অনেক লোক চলে গেছে ঘরে, 1-150 লোক ছিল, সব তো চলে গেছে। যে যা ছড়িয়ে থাকে। किसी ने वोट नहीं दिया? আধার কার্ড সব পুড়িয়ে দিয়েছে, ছিঁড়ে দিয়েছে। आधार कार्ड एक छीन लिया। সব ছিঁড়ে পানি ফেলে।
डायमंड हार्बर का वोटर हाईजैक गेम में कितना डेंजरस है ये तो साफ हो गया। हालांकि वोट कैप्चर के आरोप को टीएमसी के उम्मीदवार पन्नालाल हलदार नकार रहे हैं। ये तो नाटंकी, बम है, पिस्टल है, हम बोलेगा हमारा ऊपर एटम बम फेंका होगा। एटम बम की बात तो किसी ने नहीं की है, सिर्फ बम की बात की है। बम, एटम बम, वो बोला बम, हम बोलता है हमारा ऊपर एटम बम ने अटैक किया। डायमंड हार्बर सीट दीपक हलदार 2 बार जीते, लेकिन तब उनकी पार्टी टीएमसी थी। दीपक हलदार ने दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर काम न करने देने के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। दीपक हलदार के भगवा झंडा उठाने से डायमंड हार्बर का वोट गणित पूरी तरह से बदल गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। उन चुनाव में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वोटर्स को डराने धमकाने के आरोप भी लगे थे। हालांकि आखिरकार जीत अभिषेक बनर्जी की हुई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज टीएमसी की चिंता बढ़ाने वाला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर सीट पर अभिषेक बनर्जी को कुल 7,91,127 वोट मिले। उन्हें करीब 56.13% वोट हासिल हुए। ये वोट 2014 के चुनाव से 15.82% ज्यादा थे। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार नीलांजन रॉय को 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,70,533 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी को मिले वोट में 17.46% का इजाफा हुआ, जो टीएमसी से ज्यादा था। इस तरह 2019 में दोनों पार्टियों के वोट बढ़े थे, लेकिन बीजेपी ने जीरो से आगाज कर जो छलांग लगाई उसने टीएमसी की दुगदुगी बढ़ा दी। लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा 2021 में रिपीट हुआ तो दीदी के भतीजे का गढ़ ढह सकता है। डायमंड हार्बर के इलेक्शन में टेंशन की सारी वजह यही है। अभिषेक उपाध्याय, डायमंड हार्बर, टीवी9 भारतवर्ष। পুরো এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিজেপি परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।